वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें इस खबर के साथ कि नौशहर फिरोज के करीब मेहराबपुर के फाटक पर कराची से पंजाब जाने वाली माल बरदार ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। हादसे के नतीजे में माल बरदार ट्रेन की 10 से जायद बोगियों को नुकसान पहुंचा, जिनमें से 5 से जायद बोगियां उलट गईं, जबकि मुतअद्दिद बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बायस अप और डाउन ट्रैक दोनों रेलवे ट्रैक्स मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो गए हैं। रेलवे हुकाम के मुताबिक वाक़े की इतला मिलते ही रोहड़ी से रिलीफ ट्रेन रवाना कर दी गई है। रेलवे इंतजामिया का कहना है कि ट्रैक को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसके बायस बहाली के काम में 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। हादसे के बायस अप और डाउन की मुताबिक ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया है। सूबाई वज़ीर खुराक सिंध मखदूम महबूब अज़्ज़मा ने सक्खर में जदीद फूड लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह कर दिया, जो सूबाई हुकूमत के इश्तराक से कायम की गई है। ये लेबॉर्ट्री हैदराबाद के बाद सिंध की पहली जदीद फूड लैब है। सक्खर में कायम की गई इस जदीद फूड लेबॉर्ट्री में अशिया खुर्दनोश के मेयार को जदीद चेक एंड बैलेंस के निज़ाम के तहत जांचा जाएगा। लेबॉर्ट्री के जरिए गैर मयारी और मुज़र सेहत खुराक की बरवक्त निशानदही मुमकिन हो सकेगी। सूबाई वज़ीर खुराक का कहना था कि गैर मयारी अशिया की निशानदही के बाद मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें जुर्माने और सजाएं भी शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत अवाम को गैर मयारी और मुज़र सेहत खुराक से महफूज रखने के लिए अमली इक़दामात कर रही है और फूड सेफ्टी के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। खबर दें सियालकोट से कि सियालकोट के इलाके तरलाई में मस्जिद खतीजतुल कुबरा के अंदोनाक वाक़े में 11 साला नन्हा सैयद अमीर कासिम भी शहीद हो गया, जिसकी खबर ने हर आंख अक्शबार कर दी है। नन्हे अमीर कासिम की मैयत आबाई इलाके वर्किंग बाउंड्री के गांव खलीलपुर पहुंचते ही कोहराम मच गया और फजा सोगवार हो गई। नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस्लामाबाद में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर साहिवाल में भी गहरे रंज और गम का इजहार किया गया। इस सिलसिले में इमाम बारगाह शाह खुरासान साहिवाल में ताज़ियती रेफरेंस मुनक़िद हुई है, जिसमें शहरियों, उलमाए कराम और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुक़र्रिरीन ने वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए शहादत के दर्जात की बुलंदी और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। उलमाए कराम का कहना था कि ऐसे सानिहात कौम को तकसीम करने के बजाय इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम देते हैं। मुक़र्रिरीन ने अमन व अमान के क़याम के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया और कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। शुरका ने शहादा के लवाहिकीन से जारी यकजहती किया और मुल्क में अमन, इत्तेहाद, बैनुल मुस्लिमीन और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान ज़हीर अनवर ने इमाम बारगाह लंगर हुसैनी और हैदरी ट्रस्ट का दौरा किया, जहां उन्होंने इमाम बारगाहों, मसाजिद और मजमूई सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने दखली और खारजी रस्तों से CCTV कैमरों, वॉक थ्रू गेट्स, रजाकारों की तैनाती और दीगर हिफाजती इक़दामात का मुआयना किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल हन्नान खान समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने मुंतज़मीन से मुलाकात के दौरान सिक्योरिटी और इंतजामी उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की और कहा कि इबादत गाहों में हिफाजती इंतजामात को मजीद सख्त कर दिया गया है। उन्होंने शहरियों और मुंतज़मीन पर जोर दिया कि वो इंतजामी और सिक्योरिटी इदारों के साथ मुकम्मल ताउन करें ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि ज़िले इंतजामिया अमन व अमान और शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। इस्लामाबाद की इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा में होने वाले खुदकश धमाके के खिलाफ शिया उलमा काउंसिल हैदराबाद की जानिब से कदमगाह मौला अली से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शिरकत ने प्रेस क्लब पहुंचकर दहशतगर्दी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। शिया उलमा काउंसिल के रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में इमाम बारगाह पर खुदकश हमला दहशतगर्दी का बदतरीन वाक़या है और उसकी मजम्मत जितनी की जाए कम है। उन्होंने दहशतगर्दों को बेलगाम करार देते हुए कहा कि इंसानी जानों से खेलने वाले अनासर ने मुल्क में खौफ व हिरास फैला रखा है। मुक़र्रिरीन ने कहा कि दहशतगर्दी के बायस ना मस्जिद महफूज है, ना इमाम बारगाह और ना ही अवामी इज्तिमात के मकामात। उन्होंने हुकूमत को दहशतगर्दी रोकने में नाकाम करार देते हुए कहा कि इस नाकामी के बायस दहशतगर्द आज़ादी से दंदनाते फिर रहे हैं। शिया उलमा काउंसिल ने मुतालबा किया कि दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मास्टर माइंड को गिरफ्तार करके सरेआम सख्त तरीन सजा दी जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात का सद्देबाब हो सके।
हज़रत लाल शहबाज कलंदर के 774वें उर्स मुबारक के दूसरे रोज़ सेहवन के मलाकड़ा ग्राउंड में सिंध की रवायती खेल मलाकड़ा का इनकाद किया गया। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर सेहवन वकास मलूक बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। मलाकड़े के पहले, दूसरे और तीसरे जोड़ में पहलवानों के दरमियान ज़बरदस्त जोर आजमाई के दिलचस्प मुकाबले हुए, जिन्हें शायकीन ने भरपूर दाद दी। तकरीब की मेज़बानी स्पोर्ट्स ऑफिस मसर खास खली ने की, जबकि सेवन के तरक्याती इदारे के नुमाइंदे सैयद आबिद शाह और मलाकड़ा ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह सिकंदर अली चांडियो समेत बड़ी तादाद में शायकीन मौजूद थे। तकरीब के अख्ताम पर मलाकड़ा ऑर्गेनाइजेशन सिकंदर अली चांडियो और दीगर मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने स्पोर्ट्स ऑफिस मसर अली खास खली को बोस्की का पटका पहनाया, जबकि दीगर मेहमानों को अजरक के तोहफ़े पेश किए। आगे बढ़े और बात करते चलें कि सेवन शरीफ हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 774वें उर्स मुबारक की आज तीसरा और आखिरी दिन है। उर्स मुबारक के अख्तामी तकरीब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी शिरकत करेंगे। मजीद जानते हैं सेवन शरीफ से वज़ीर अहमद सोलंकी से। जी वज़ीर अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध के सूफी बुजुर्ग हज़रत लाल शहबाज कलंदर का 774वां उर्स मुबारक तीसरा और आखिरी रोज़ है। आज सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह सेवन दरगाह पर आएंगे, चादर चढ़ाएंगे और पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। मज़ीद मेरे साथ मौजूद है ज़ायरीन जो आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। इधर हम महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग महसूस हो रही है। इधर की हुकूमत बहुत अच्छा हमें प्रोटोकॉल दे रही है, हमसे अच्छा ताउन कर रही है। बहुत इधर सुकून आ रहा है, बहुत अच्छा फील हम कर रहे हैं। कलंदर किबरिया में हम आए हैं, मुर्शद लाल शहबाज कलंदर पे मज़ार पे हम आए हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या आपको देखने में आ रहा है? माशाल्लाह सिक्योरिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इनने हमसे पूरा तावन किया है, फुल तावन किया है, फुल तावन किया है और हमें बहुत ज़्यादा जो से परेशानियों से इन्होंने महफूज किया है। जी बिल्कुल, आपने मज़ीद बातें सुनी। यहाँ पे जो ज़ायरीन लोग आए हैं तो उनका कहना है कि हम यहाँ पर हर साल आते हैं और आए हैं अपना इश्क और अकीदत का इजहार करने के लिए। जी, सालेपट के करीब वाक़े रेगिस्तान इलाका गांव यार मोहम्मद महर कई दिहाइयों से बुनियादी इंसानी सहूलतों से मुकम्मल तौर पर महरूम चला आ रहा है। इस गांव में नामुनासिब तालीमी इदारे मौजूद हैं, ना पक्की सड़क, ना आमद और रफ्त का काबिल इस्तेमाल रास्ता। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ गुलाम हुसैन चन्ना से। जी गुलाम, बताइएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद है सालियापट के करीब एक दूर रेगिस्तान इलाके में यार मोहम्मद महर में, जहां पीने पानी की बहुत कमी है और जहरीला पानी इधर मौजूद है। लोग अगर जहरीला पानी पीते हैं वो बीमार हो जाते हैं। ना ही तालीम है, ना ही रोड, ना ही रास्ता। मस्जिद जानते हैं, ये छोटे बच्चे हमारे साथ भी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनको क्या तकलीफ है। जी, जो पानी सफ़ा दूर परे ॿार असांजा नंढड़ा का गॾिजी हो दूर परे पानी उतां ॿारनि खां गॾिजी था पानी भराए था अचूं, को सहूलियत न आहे। हुकूमत से क्या मुतालबा? हुकूमत इहा आहे त असांखे एतिरो ताउन करे असांखे पानी जी सहूलियत करे ॾे। हिते असांजे हिते जो वेझा ॻोठ में नलका खड़ा ज़हरीला आहे, बच्चे पीअण था उहे बीमार थी था पवनि। गाँव वालों की बातें सुनी, उनका कहना था कि हमारे यहाँ पानी इतना जहरीला है, अगर हम पीते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। न स्कूल है, न अस्पताल है, न रोड है, न ही रास्ता है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हमारा फौरी नोटिस लेके हमारे मुतालबे पूरे किए जाएं ताकि हम अपने बच्चों की जिंदगी बचा सके। कैमरा टीम के साथ गुलाम हुसैन चन्ना, 5 न्यूज़, सालियापट। तफसीलात के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ें और बात करें कि मुस्लिम लीग नून के 2 साला दौरे इख्तितार मुकम्मल होने और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के 100 से ज़ायद इनिशिएटिव की रोशनी में रिकॉर्ड तरक्याती काम मुकम्मल होने से न सिर्फ आम लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हुई हैं बल्कि मुल्क की मईशत पर बड़े मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। मज़ीद जानते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चौधरी अदनान सईद की इस रिपोर्ट में। नून के 2 साला दौरे इक़्तिदार को मुकम्मल होने पर मुस्लिम लीग नून की जानब से सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी मवासलात व तमीरात राना सलीम हनीफ की क़ियादत में चौक संगलावाला से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल तक रैली निकाली गई, जिसमें मुस्लिम लीग के उहदेदारान व कारकुनान व वर्कर्स और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर मियाँ नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के हक में नारे लगाए गए, जबकि फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद और मुस्लिम लीग नून के नारों से गूंजती रही। आज के हवाले से आज का जो हमने इस रैली का खुशी का इज़हार किया, इसके 2 मकसद थे। एक तो आज मैं खानेवाल की
PP 211 की आवाम हमारे यहाँ MNA मोहम्मद खान डाक को मुंतखब किया, उसामा फजल को मुंतखब किया, मुझे मुंतखब किया, मेरे कायद में शहबाज शरीफ को। आज के फैसले से वो वज़ीर आज़म बने थे, आज के फैसले से वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा बने थी। इस प्रोग्राम आज लॉन्च किए अवाम की फलाह व बहबूद के लिए। जिनके पास छत नहीं थी उनको घर बना के हंसने कर्जा दिया है। जिन किसानों के पास खाद बीज लेने के लिए कोई पैसा नहीं था उनको किसान कार्ड दिया। जो 8 फरवरी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खानेवाल की जानिब से एक अजीमुशान रैली निकाली गई है। ये रैली इस बात की गमाज है कि पाकिस्तान और बिलखसूस खानेवाल के अवाम तरक्की के साथ हैं, खुशहाली के साथ हैं और वो रोडों को तैयार करने के साथ हैं। मुस्लिम लीग नून की जानब से निकाले जाने वाली रैली का मकसद हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में अवाम को आगाही फराहम करना है और अपनी क़यादत को खराज तहसीन पेश करना है। अदनान सईद, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, चैनल 5 खानेवाल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अहकामात और डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा की हिदायत के बावजूद पाकपतन की ज़िले इंतज़ामिया गफलत का शिकार दिखाई देती है। जहां शहर में खुले मेन होल्स किसी बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। पाकपतन साहिवाल रोड के नज़दीक अलजन्नत कॉलोनी में अरसा दराज से मुतादिद मेन होल्स खुले पड़े हैं जो किसी भी वक्त संगीन हादसे का सबब बन सकते हैं। इलाके के मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार मुतलका महकमों को आगाह किया गया मगर हर मरतबा टालम टोल से काम लिया गया। बाज़ औक़ात ज़िम्मेदारान ये कहकर ज़िम्मेदारी से इनकार कर देते हैं कि ये इलाका इनके दायरे इख्तियार में नहीं आता, जिससे शहरी शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला हैं। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया है कि गफलत बरतने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और शहर भर में तमाम खुले मेन होल्स को फौरी तौर पर कवर लगाकर बंद किया जाए। शहरियों का कहना है कि बरवक्त इक़दामात ना किए गए तो किसी कीमती जान के ज़िया का खदशा है, जिसकी तमाम जिम्मेदारी मुतलका इदारों पर आयद होगी। अहमदपुर शर्किया मोहल्ला सुल्तानपुरा के मकीन सीवरेज के नाक़िस निज़ाम और म्यूनसिपल कमेटी के अमले की गफलत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। गलियों में कई रोज से गंदा पानी जमा होने की वजह से अहले इलाका का गुजरना मुहाल हो चुका है। मजीद देखते हैं मुफीजुर रहमान की इस रिपोर्ट में। अहमदपुर शर्किया का कदीम इलाका मोहल्ला सुल्तानपुरा बल्दियाती गफलत का मुंह बोलता सबूत बन गया। सीवरेज के नाक़िस इंतजाम और गंदगी के ढेरों ने शहरियों की जिंदगी अजरन कर दी है, जिससे न सिर्फ बदबू फैल रही है बल्कि नमाजियों, बुजुर्गों और बच्चों का घर से निकलना भी दुश्वार हो चुका है। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार बल्दिया के अमले को शिकायत दर्ज कराई गई लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अहले इलाका ने म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि कई रोज से गलियों और रास्तों में सीवरेज का गंदा पानी खड़ा है। ठीक है ना, कोई पानी नगासी कहनी बलदिया कोई हिंदी कहनी करेंदी पई, निक्के वड्डे बाल पानी टपदे पे से, ठीक है ना, कोई जनाजे दा रास्ता ही कहनी मंजन ना मरदा, पानी पानी है जिधर देखो। मोहल्ला सुल्तानपुरा तो आज 10 दिन हो गए हैं, इधर से गंदा पानी किसी को भी नहीं गुजरने दे रहा, ना नमाज के लिए, ना कब्रगुस्तान के लिए, ना कोई सौदा सूद लेने के लिए, ना कोई माई, ना कोई बीबी, ना कोई बूढ़ा, ना कोई नौजवान इस पानी से नहीं गुजर सकता क्योंकि ये पानी गंदा है। सीवरेज का पानी है जो लोगों के घर में दाखिल हुआ पड़ा है और रोडों के ऊपर पानी है। इस वक्त एहतजाजी मुजाहिरीन ने आला हुकाम से अपील की है कि सुल्तानपुरा मोहल्ला में सीवरेज के मसले को हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए। कैमरामैन टीम के हमरा मुफीजुर रहमान, चैनल 5 अहमदपुर शर्किया। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के पोलियो फ्री पंजाब विजन के तहत इंसदार पोलियो मुहिम भरपूर अंदाज में जारी रही। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें CEO हेल्थ, असिस्टेंट कमिश्नर, आलमी इदारा सेहत के मबसरीन और DDHOs ने शिरकत की। CEO हेल्थ डॉक्टर आसिफ अरबाब खान न्याजी ने 7 रोज़ा पोलियो मुहिम के अहदाफ को हासिल होने वाली पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मुहिम के दौरान 22 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए और मुकर्ररा हदफ से ज़्यादा कवरेज हासिल की गई। आलमी इदारे सेहत के नुमाइंदों ने पोलियो वर्कर्स की मेहनत और कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दिया। बसंत के मौके पर लाहौर में आने वाले मेहमान बच्चों को भी वैक्सीन किया गया, जबकि शहर के दखली रस्तों और ट्रांजिट पॉइंट पर टीमें मुतहरिक रहीं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने कहा कि 5 साल से कम उम्र हर बच्चे की वैक्सीनेशन पोलियो के खात्मे के लिए नागुज़ेर है।
تحصیل ملکوال میں گوشت کی قیمت آسمانوں سے باتیں کرنے لگی ہیں. عوام پہلے ہی اس مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے. گوشت کی سرکاری لسٹ کے مطابق 519 روپے جبکہ 605 روپے فروخت ہو رہا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد نفیس انجم سے. جی بتائیے گا. جس وقت میں ڈسٹرکٹ منڈی بہودین کی تحصیل ملکوال میں موجود ہوں, یہاں پر گوشت کی قیمت آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے. جو سرکاری ریٹ کے مطابق گوشت 519 روپے ہے جبکہ یہاں پر فروخت ہو رہا ہے 605 روپے فی کلو کے حساب سے. جو ہے پرائس کنٹرول کمیٹی بالکل خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. میری خاتون شہری سے جانتے ہیں اس حوالے سے کیا کہتی ہے. سر میں جمعہ بازار گوشت مارکیٹ میں آئی ہوں. میں نے کہا کہ آج بچوں کو سبزی کی بجائے گوشت لے کے دے دوں. جب میں لینے آئی ہوں تو گوشت 605 روپے فی کلو کے حساب سے دیا جا رہا ہے اور وہ بھی پورا نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے, ہماری پرائس کنٹرول کمیٹی سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے. ابھی رمضان شروع نہیں ہوا تو انہوں نے یہ کام کر دیا, اتنی مہنگائی کر دیا. رمضان آئے گا تو پھر کیا کریں گے؟ غریب آدمی کہاں جائے گا, کہاں سے کھائے گا؟ ہاں, اس غریب آدمی تو گوشت نہیں کھا سکتا. پھر لہٰذا پرائس کمیٹی کنٹرول سے خصوصی گزارش ہے کہ قیمتوں کے اوپر نظر ثانی کی جائے اور ہم غریبوں کا خیال کیا جائے. جی, آپ نے خاتون شہری کی بات سنی. انہوں نے کہا ہے پرائس کنٹرول کمیٹی فوری طور پر ریٹ پر جو ہے نظر ثانی کرے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے. احمد پور شرقیہ میں انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے زیر اہتمام سالانہ یوم فتح ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا, جس میں ملک بھر سے علماء اکرام, ثنا خواہان رسول, تاجر برادری, سیاسی اور سماجی شخصیات اور صحافتی تنظیموں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. کانفرنس جامع مسجد شہداء چوک بازار میں منعقد ہوئی, جہاں مقررین نے عقیدت ختم نبوت کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور اسے ایمان کی روح قرار دیا. کانفرنس میں عالمی شہرت یافتہ ثنا خواہان رسول حافظ عبید اللہ انور نے اپنی پرفضا نعتوں سے محفل کو رونق بخشی. آخر میں مولانا محمد الیاس سنیوٹی نے ملک کی استحکام اور بقا کے لیے خصوصی دعا کرائی اور ملکوں کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی.